क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी मैथ का ये प्रश्नावली 3.5 है और इस वीडियो में हम इसका प्रश्न संख्या 1 से लेकर के पूरे 4 तक का ये सभी सवाल इसी वीडियो में बताएंगे। इंपॉर्टेंट सवाल इससे पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा और आपको पक्का सिखा कर छोड़ेंगे। आप यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, सभी आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और लास्ट तक बने रहिए। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, आपको पक्का सिखा पाएंगे और आप सीख भी पाइएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न 1 है, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब जांच करने के लिए बोला जा रहा है किसका एक हल है, किसका कोई हल नहीं और किसका एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अभी जो कोई हल नहीं, एक हल, दो हल आया, तो ये हल होता कैसे है, कैसे पता चलेगा किसका एक हल है और अद्वितीय हल है। तो यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ है, याद रखिएगा, इसको एग्जाम में पूछा जाता है। जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 तब हमें अद्वितीय हल प्राप्त होता है। जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर हो c1/c2 तो युग्म के अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं हो c1/c2 तो युग्म का कोई हल नहीं होता है। तो सबको पहले हम लिख करके a1 और a2 के रूप में व्यक्त करते हैं। चलिए, पहला सवाल हमने लिखा, अब इसको हम a1/a2 और b1/b2 के रूप में लिखते हैं। देखिए, अब a1 कौन हुआ, तो इसको मानेंगे समीकरण 1। तरीका देखिएगा तो आप सीख जाइएगा। ये दूसरा नंबर में है तो समीकरण 2। आपको शुरू से यहाँ से a b c लिख देना है, a b c। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 है तो ये a1, ये b1, ये c1। ये समीकरण 2 है तो a2, b2, c2। समझ गए। अब a1/a2 बराबर a1 x है, तो x नहीं, x के गुना में देखिए क्या है, कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, 1/a2 है x के गुना में क्या है, 3 है तो बट्टा 3। चलिए, b1/b2 पहले ज्ञात कर लेते हैं। b1 कितना है, तो y के गुना में देखिए क्या है, 3 नहीं, 3 माइनस में है तो -3। अब बट्टे b2, बट्टा में b2 है ना, b2 y है, y के गुना में है -9 तो -9, माइनस माइनस गया, 3 इकाई 3 और 3 तिहाई 9 बराबर 1/3। ठीक, अब आगे c1/c2, c1 -3 c2 कितना है, देखिए c2 -2, माइनस माइनस कटा तो 3/2। बताइए, और ये बराबर है और ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 लिख देंगे। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तो इसके लिए अभी आपको दिखाए थे कौन सा हल होगा जब ऐसी स्थिति हो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, तो कोई हल नहीं होगा। यहाँ पर लिख देंगे, तो युग्म का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। ठीक, स्क्रीनशॉट कीजिए। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है 2x + y बराबर 5, 3x + 2y बराबर 8। देखिए, अब इसमें क्या था, ये -3 बराबर के इधर था तो उधर ही रखने दीजिए, इसमें बराबर के इस पार है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों स्थिति सेम है। अभी आपको हम समझाते हैं, बेसिक बातें समझिए तब आपको सवाल सॉल्व होगा। अगर दोनों बराबर के इसी पार है, इधर इधर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और दोनों इधर है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर ये 5 इधर रहता, 8 इधर रहता तो दिक्कत रहता। दोनों इधर है तो कोई फ़र्क नहीं। समीकरण 1 आपको बताए तो यहाँ ये a हो गया, ये b और ये c, इधर भी वही a, ये b और ये c। समीकरण 1 है तो a1, 2 है तो 1 है तो ये b1, ये c1। ये समीकरण 2 है तो a2, b2, c2। ठीक, अब वही काम, a1/a2 बराबर a1 2 है, a2 3 है तो 2/3। उसके बाद b1/b2, b1 देखिए y के गुना में कुछ नहीं तो 1, b2 y के गुना में कुछ नहीं तो 2। उसके बाद c1/c2, देखिए c1 5/c2 8, कोई बराबर नहीं है, कोई बराबर नहीं है 2/3, 1/2, 5/8। लिख देंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2।
तो क्या हल होगा बताइए, हम आपको इसमें से दिखाते हैं। जब कोई बराबर नहीं हो, ध्यान देखिए, है ना, यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो आगे भी होगा बराबर नहीं c1/c2, तो हमें एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो समीकरण का क्या हल होगा, एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। लिख देंगे युग्म का एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, का एक अद्वितीय हल होगा। अब आपको प्रश्न में बोला गया था अद्वितीय हल की स्थिति में इसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो वज्र गुणन विधि से हमको इसमें x और y का मान निकालना है। विलोपन और प्रतिस्थापन आपको सिखा चुके हैं। अब इसको वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। तो वज्र गुणन विधि आपको समझाया गया था, ध्यान दीजिएगा। इसका सूत्र हम देख लेते हैं। वज्र गुणन विधि का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है x/b1c2 प्लस b2c1, ठीक। उसके बाद y/c1a2 प्लस c2a1, ठीक। अब देखिए, सॉरी, बीच में माइनस होता है, यहाँ पर माइनस होगा, हम प्लस लिख रहे हैं, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। अब हो जाएगा बराबर, ये भी बराबर और ये भी बराबर 1/a1b2 माइनस b2a1, ठीक है। ये है सूत्र। इस सूत्र पर इस सवाल को बैठाएंगे और देखिए आपके सामने इसको सॉल्व करेंगे, तुरंत इसका आंसर आएगा। देखिए x/b1 कितना है, b1 देख लीजिए, b1 यहाँ पर है, y के गुना में कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर 1 गुना का चिन्ह। c2 कितना है, c2 देख लीजिए 8 है तो 8 लिख देंगे, माइनस b2c1, b2 कितना है, b2 देखिए 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। c1 कितना है, c1 5 है तो 5 लिख देंगे, लिख दिए, बराबर y/c1 कितना है, तो c1 देख लीजिए 5 है तो 5 लिख देंगे, इंटू a2 कितना है, a2 देख लीजिए x के गुना में 3 है तो 3 लिख दिए, माइनस का चिन्ह तो माइनस, c2 8 है तो 8 लिख देंगे, a1 इंटू a1 कितना है देख लीजिए 2 है तो 2 लिख देंगे, बराबर 1/, अब देख लीजिए 1/a1b2 है, 1/a1b2। ध्यान दीजिएगा a1 कितना है, 2 है, ध्यान दीजिएगा 2 है यहाँ पर, तो 2 लिख देंगे, 2 इंटू b2 कितना है, b2 भी देख लीजिए 2 है तो 2, माइनस b2 फिर है a1b2, सॉरी यहाँ पर होगा a2b1 माइनस a2b1। सूत्र थोड़ा सा ध्यान रखना है, a2b1। a2 हमारा कितना है, a2 हमारा 3 है, देखिए a2 हमारा 3 है ना, तो 3 रखेंगे, इंटू अब b1 हमारा कितना है, तो b1 हमारा y के गुना में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 रखेंगे, 1। ध्यान से कैलकुलेशन कीजिएगा, सवाल सॉल्व। 8 एकम 8 माइनस 5 दूना 10 बराबर y/5 दिया 15 माइनस 8 दूना 16 बराबर 1/2 दूना 4 माइनस 3 एकम 3। देखिए अब क्या होगा, आगे कैलकुलेशन करते हैं, x y का मान निकालते हैं। x/8 से 10 जाएगा -2 बराबर y/15 से 16 जाएगा -1 बराबर 1/4 से 3 जाएगा 1। अब इसको किसके बराबर करेंगे, मान कैसे आएगा, देखिए x/-2 बराबर 1/1, इसके बराबर करेंगे, तो x गुना 1 x बराबर 1 गुना -2 तो -2, x बराबर -2 y। अब आगे करेंगे y/-1 बराबर 1/1, तिरछा गुना y गुना 1 y बराबर -1 गुना 1 -1, ठीक है। ये आपका दूसरा मान, यही आपका आंसर। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, यहाँ से हमने यहाँ तक इसको सॉल्व किया, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा सवाल हमारा है 3x - 5y बराबर 20, उसके बाद 6x - 10y बराबर 40। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2, और भी इसमें कॉमन लेकर काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कंसेप्ट सिर्फ आपको सीखना है। समीकरण a हुआ तो a b c, नाम पहले हम रख देते हैं a b c। समीकरण 1 है तो a1 b1 c1, 2 है तो a2
B2 C2। ठीक, अब देखिए A1 बट्टे A2 बराबर A1 3 A2 6, तो 3 एकम 3 3 दूना 6, तो 1/2 आया। B1 बट्टे B2, B1 -5 देख लीजिए, तो -5 बट्टे B2 -10 है तो -10, माइनस माइनस गया, 5 दूना 10 बराबर 1/2। फिर C1 बट्टे C2, C1 है 20, C2 है 40, 0 0 कट गया, 2 दूना 4, ऊपर में 1 नीचे में 2, तीनों बराबर लिख देंगे। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। ठीक, अब सब बराबर है, तो सब जब बराबर रहता है तो युग्म का लिख देंगे, तो युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा सवाल की ओर। चौथा सवाल हमने लिख लिया, उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए समीकरण 1, समीकरण 2 A B C, इसमें भी A B C। समीकरण 1 है तो A1 B1 C1, समीकरण 2 है तो A2 B2 C2 कर दिए। अब आपको बताए हैं A1 बट्टा A2, A1 x के गुना में कुछ नहीं तो 1, A2 x के गुना में 3 है तो 3, B1 बट्टा B2, B1 y के गुना में कुछ नहीं तो -3, अब B2 y के गुना में -3, माइनस माइनस कट गया, 3 3 कट गया, कुछ नहीं तो ऊपर में भी 1 नीचे में भी 1, C1 बट्टा C2, C1 -7 और C2 -15, माइनस माइनस कटा, 7 बट्टा 15, कोई बराबर नहीं है। A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होगा B1 बट्टा B2, बराबर नहीं होगा C1 बट्टा C2, तो युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अब देखिए अद्वितीय हल मतलब कि सिर्फ एक ही हल होगा, तो अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन, तो वज्र गुणन का सूत्र हम लगा लेते हैं, x बटा B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बटा C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1। ये हो गया फॉर्मूला। अब इस पर बैठा देंगे, हमको मान यहाँ पर दिया गया है, तो x बटा B1 देख लीजिए -3 इंटू C2 देख लीजिए -15 माइनस B2 -3 तो -3, C1 -7 तो -7 कर लिए, माइनस है तो ब्रैकेट दे रहे हैं, यहाँ पर माइनस में गड़बड़ी कीजिएगा, सवाल आपका गलत हो जाएगा। C1 -7 है तो -7, A2 देखिए 3 है तो 3 माइनस C2 -15 है तो -15, A1 यहाँ पर x है, x के गुना में कुछ नहीं तो 1 है तो 1 बराबर 1 बटा A1 1, B2 देख लीजिए -3 है तो -3 माइनस A2 हमारा 3 है तो 3 A2 B1 हमारा देख लीजिए -3 है तो -3 A1 B2 -3 था, उसके बाद A2 3 था, ठीक है, इंटू B1 भी -3 है। सब हमने लिख लिया, मिला लीजिएगा आप इसी प्रकार से, कभी कभार गलतियाँ हो जाती है तो उस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। माइनस गुना माइनस प्लस, 15 × 45, फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस गुना माइनस प्लस,
और 3 सत्ते 21, मतलब ये दोनों प्लस में बीच में माइनस का चिन्ह, कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप बढ़े तो बढ़े लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सत्तियाई 21, माइनस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस। अब 15 गुना 1 15, ये माइनस को नहीं भूलना है, अभी हम उसका क्रिया नहीं किए, सिर्फ गुना कर रहे हैं। 1 बट्टा -3 गुना 1 -3, उसके बाद ये माइनस रख देते हैं, 3 गुना 3 9, ये माइनस है 3 में, तो ध्यान रखना है, यही में गलतियाँ हो जाती है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए x लिख दिए बट्टा 45 प्लस में तो 45, देखिए माइनस गुना प्लस माइनस, 21 है तो 21 बराबर y बट्टा -21 है तो -21, माइनस गुना माइनस प्लस 15 बराबर 1 बट्टा -3, माइनस गुना माइनस प्लस 9। देखिए आगे x बट्टा 45 से 21 घटाएंगे, 5 से 1 गया 4 और 4 से 2 गया 2, 24 बराबर y बट्टा माइनस में 21 प्लस में 15, तो घटा देंगे तो माइनस में 6 आएगा बराबर 1, और 9 में से 3 गया तो 6। अब देखिए x बट्टा 24, अब बराबर में रखेंगे 1 बट्टा 6 को, ऐसे गुना होगा, ठीक है। और इधर जो है थोड़ा सा जगह का दिक्कत हो गया, देखिए 6x अब बराबर 24, 6 गुना में है भाग में जाएगा, x बराबर 24 बट्टा 6, 6 चौक 24, तो x बराबर आ गया 4। इधर हम लोग करेंगे y बट्टा -6 बराबर 1 बट्टा 6, इसे गुना y गुना 6 तो 6y बराबर -6, तो y बराबर -6 बट्टा 6, काट दीजिए, कुछ नहीं तो 1 बचता है, माइनस है तो माइनस है, ये x 4 y -1, यही आपका आंसर। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आपका हम 15 से 20 मिनट लिए हैं, चारों सवाल हमने सॉल्व किया, आगे बढ़ते हैं।